हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख महिला संतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की प्रमुख भक्त महिलाएं या महिला संत। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्या है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गंवरी बाई को। दूसरा कौन सा है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत रानाबाई को। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। इन तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही अलग अलग हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई और राजस्थान की राधा मीराबाई। तो ये तीनों आप याद रखना। अब बात करते हैं गौरीबाई की। डूंगरपुर के नागरकुल में जन्म हुआ। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर कृष्ण भक्ति की। गौरीबाई ने अपनी भक्ति में हृदय की शुद्धता पर बल दिया। इनका उपनाम क्या है? वागड़ की मीरा। तो इनके बारे में 2 ही बातें याद रखना कि इनका जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के नागरकुल में। और दूसरी, इनका उपनाम क्या है? वागड़ की मीरा। ये 2 बातें याद रखना। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? कीर्तनमाला। तो ये नाम याद रखना कि इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? कीर्तनमाला। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुट मंदिर का निर्माण करवाया। तो बाल मुकुट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिव सिंह ने। और ये मंदिर किससे संबंधित है? गौरीबाई से संबंधित है। मीराबाई के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है गौरीबाई। इनके बारे में ये प्रमुख बातें आप लोग याद रखना। इसके बाद है संत रानाबाई। जन्म कब हुआ? 1504 ईस्वी में हरनावा नागौर में हुआ। दादा का नाम जालम जाट, पिता राम गोपाल। रानाबाई कृष्ण भक्ति की संत थी। तो रानाबाई भी किसकी भक्ति करती थी? श्री कृष्ण की। रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? संत चतुरदास। और इनका उपनाम क्या है? ये राजस्थान की मीरा कहलाती हैं। रानाबाई ने 1570 में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन हरनावा में जीवित समाधि ले ली थी। तो रानाबाई का जन्म भी कहाँ हुआ था? हरनावा में हुआ था। और इन्होंने समाधि भी कहाँ ली थी? हरनावा में ली थी। और इनका उपनाम क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा। तो ये तीनों प्रमुख बातें आप याद रखना जो कि रानाबाई से संबंधित हैं। आगे है संत करमेती बाई। पिता परशुराम कांथड़िया, खंडेला निवासी, कृष्ण भक्ति की संत थी ये भी। इन्होंने वृंदावन के ब्रह्म कुंड में साधना की। और इनका मंदिर कहाँ है? खंडेला में। तो क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि संत करमेती बाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खंडेला में स्थित है। तो ये एक बात आप संत करमेती बाई से याद रखना। उसके बाद है संत दयाबाई। चरणदास जी की शिष्या, राधा कृष्ण भक्ति की उपासिका। और इनके रचित ग्रंथ कौन से हैं? इनके ही नाम पर दयाबोध और विनय मालिका। और इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? बिठूर में स्थित है। तो क्वेश्चन है कि संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। और इन्होंने समाधि कहाँ पर ली? बिठूर में। अब आगे है संत सहजोबाई। संत सहजोबाई भी किसकी भक्ति करती थी? राधा कृष्ण भक्ति। चरणदासी मत की प्रमुख संत थी। और इनके रचित ग्रंथ कौन से थे? 16 तिथि और सहज प्रकाश। इसके बाद है संत भूरीबाई अलख। मेवाड़ की महान महिला संत। ये याद रखना कि मेवाड़ की महान महिला संत कौन थी? संत भूरीबाई अलख। इन्होंने निर्गुण सगुण समन्वित भक्ति को स्वीकार किया। भूरीबाई उदयपुर की अलरखा बाई तथा उस्ताद हैदराबादी के भजनों से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी ये? अलरखा बाई और उस्ताद हैदराबादी के भजनों से। आगे है संत नन्हीबाई। खेतरी की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। दिल्ली घराने से संबंधित चांदस खां की शिष्या थी। तो ये प्रमुख बातें आप लोग याद रखना। आगे है संत ज्ञानमती बाई। कार्य क्षेत्र इनका क्या है? गजनौर जयपुर है। और इनकी 50 वाणियां प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 वाणियां किसकी प्रसिद्ध है? तो संत ज्ञानमती बाई की। आगे है संत रानी रूपा दे। निर्गुण भक्ति उपासिका, राव मल्लीनाथ की रानी। गुरु कौन थे इनके? नाथ त्यागी उगमासी। इन्होंने अलख को पति रूप में स्वीकार कर ईश्वर के एकत्व का उपदेश दिया था। एकत्व मतलब कि ईश्वर एक ही है, इन्होंने इस बात पर बल दिया था। आगे है संत समान बाई। इनका कार्य क्षेत्र अलवर है। ये कृष्ण उपासिका है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे है संत ताज बेगम।
कृष्ण भक्ति की संत नारी। इनके गुरु कौन थे? आचार्य विठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित और इनका कार्य क्षेत्र कोटा। तो संत ताज बेगम किस संप्रदाय से संबंधित थी? वल्लभ संप्रदाय से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह है संत कर्माबाई। नागौर के जाट परिवार में जन्म हुआ इनका। भगवान जगन्नाथ की भक्तवती थी। मान्यता है कि भगवान ने उनके हाथ से खिचड़ा खाया था। उस घटना की स्मृति में आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को खिचड़ा परोसा जाता है। तो जाट कर्माबाई किससे संबंधित थी? जाट परिवार से संबंधित थी और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने अपने हाथ से भगवान को खिचड़ा खिलाया था। आगे है संत फुल्लीबाई। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने फुल्लीबाई को धर्म बहन बनाया था। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? जोधपुर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने किसको धर्म बहन बनाया था? तो फुल्लीबाई को। तो इसको याद कैसे रखना है कि बसंत आता है तभी फूल खिलते हैं। तो बसंत से जसवंत और फूल से फुल्लीबाई। ये है फुल्लीबाई। नाम क्या है? मीराबाई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। माता का नाम क्या था? वीर कुमारी था। और पति का नाम क्या था? महाराणा कुमार भोजराज या कुंवर भोजराज। और ये किनके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1557 ईस्वी में द्वारका में। मीराबाई के बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था पेमल। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि इनके पिता का नाम रतन सिंह है, पति का नाम भोजराज, मृत्यु कहाँ हुई? द्वारका में, बचपन का नाम पेमल और जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। राठौड़ों के मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूदा मीरा के दादा थे। तो मीरा के दादा का नाम क्या था? राव दूदा। मीरा के दादा ने ही मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा का मंदिर बनवाया था। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तभी उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की थी। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो कि भगवान विष्णु के घोर साधक थे। वहीं मीराबाई पर अपने दादाजी का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। मीराबाई के दादा दूदा जी ने मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा का मंदिर बनवाया। हम सभी जानते हैं कि मीराबाई ने कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। उन्हीं में से एक ग्रंथ का नाम क्या है? नरसिंह जीरो मायरो। मीराबाई ने रत्ना खाती से ब्रज भाषा में नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना करवाई। तो इस ग्रंथ की रचना करने में उनकी सहायता किसने की थी? रत्ना खाती ने। और किस भाषा में लिखा हुआ है ये? ब्रज भाषा में। इससे हमें क्या बात याद रखनी है कि मीरा के दादा ने मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा मंदिर बनवाया और नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? रत्ना खाती के द्वारा। जबकि करवाई किसने थी? मीराबाई ने करवाई थी। और किस में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा में। अब मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। टीकाराव गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, मीरा पदवावली, गीत गोविंद। तो ये मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? टीकाराव गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली और गीत गोविंद। इसके अलावा मीराबाई के मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? तो एक है कुंभशाम मंदिर। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। दूसरा मंदिर कौन सा है? चार भुजा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? मेड़ता में, जिसे किसने बनवाया था? मीराबाई के दादाजी ने। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? आमेर में स्थित है। तो ये सभी मंदिर और ग्रंथ याद रखना कि कौन सा कहाँ पर है, किसने बनवाया और कौन से ग्रंथ की रचना मीराबाई के द्वारा की गई। मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेड़ता नागौर में स्थित है। तो ये जरूर याद रखना कि मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेड़ता नागौर में स्थित है। अब देखते हैं कि मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास था। रैदास रामानंद का शिष्य है। रैदास कबीर के समकालीन। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। तो पहला तो ये याद रखना है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास था। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रैदास किसके समकालीन थे? तो कबीर के समकालीन थे। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था, रैदास के गुरु का नाम। और रैदास की वाणियों को क्या कहते हैं? रैदास की पर्ची कहते हैं। रैदास की निष्ठा निर्गुण ईश्वर भक्ति में थी।
रैदास ने जात पात तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अब पूछ लेते हैं कि मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़ में स्थित है। ये भी आप जरूर याद रखना कि मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई की उपासना भक्ति माधुर्य भाव में थी। अब बात करते हैं कि मीराबाई के भजन क्या कहलाते थे। मीराबाई के पद या भजन हरजस कहलाते थे। ये नाम याद रखना कि हरजस क्या है, मीराबाई के भजन। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। तो क्या याद रखना है कि मीराबाई को क्या कहते हैं, राजस्थान की राधा कहते हैं। और बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गंवरीबाई को। ये भी याद रखना। अब देखते हैं मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह भोजराज से, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, उनसे हुआ था। भोजराज की मृत्यु 1517 के खातौली के युद्ध में हुई थी। भोजराज की मृत्यु के पश्चात कृष्ण को उपास्य देव माना था मीरा ने। मीराबाई को धार्मिक मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया, जिसको अमृत समझकर मीराबाई ने पी लिया था। तो विक्रमादित्य कौन था, मीराबाई का सौतेला देवर था। अब बात करते हैं खातौली के युद्ध की। ये भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये किस किस के बीच हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है, महाराणा सांगा की जीत होती है। मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली पीपलदा तहसील कोटा में युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है, भोजराज की। मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि मीरा के भजनों को क्या कहा जाता है, हरजस कहा जाता है। और मीराबाई के गीतों का संकलन कौन से ग्रंथ में किया गया है, मीराबाई की पदावली। इतिहास की मान्यता के अनुसार मीराबाई की मृत्यु वृंदावन में हुई, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डाकोर द्वारिका गुजरात में रणछोड़जी के मंदिर में गिरधर में लीन हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय जब मीरा भजन गा रही थी तो गाते गाते इतनी खो जाती हैं कि वो मूर्ति के अंदर ही विलीन हो जाती है। मीराबाई का प्रभाव किशनगढ़ की बनी ठनी में भी दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा किसे सही माना गया है, द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में विलीन होना सही माना गया है। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। तो हमने मीराबाई के बारे में क्या क्या देखा कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था, रतन सिंह था। दादा का नाम क्या था, राव दूदा था। पति का नाम क्या था, भोजराज था। इनके गुरु का नाम क्या था, रैदास था, जो कि किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे और कबीर के समकालीन थे। मीरा के गीतों को क्या कहा जाता है, हरजस कहा जाता है। तो हमें मीराबाई के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल, तो हमें मीराबाई के बारे में क्या क्या याद रखना है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, पेमल था। पिता का नाम क्या था, रतन सिंह था। पति का नाम क्या था, भोजराज था। दादा का नाम क्या था, राव दूदा था, जिन्होंने मीराबाई की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम, मंदिर का नाम क्या है, चारभुजा मंदिर। इसके अलावा मीराबाई ने रत्नाखाती की सहायता से किस ग्रंथ का निर्माण करवाया था, नरसिंहबाईरो मायरो। और कौन सी भाषा में करवाया था, ब्रज भाषा में करवाया था। इसके अलावा मीराबाई के 3 मंदिर कौन कौन से हैं, कुंभशाह मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, उसके अलावा चारभुजा मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर जो कि कहाँ पर है, आमेर में स्थित है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में मूर्ति में विलीन होने से। अब देखते हैं गौरीबाई। गौरीबाई को क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा कहा जाता है। इसलिए मैंने इसको यहीं पर मीराबाई के अंदर ही लिख दिया है कि गौरीबाई को क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा बोलते हैं। और राजस्थान की राधा किसे बोलते हैं, मीराबाई को। गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। अब बात आती है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाओं को और उनके मंदिरों को याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है, मीरा और रुक्मणी अपनी 4 भुजाओं से नर के सिर में टीका लगाया। सिर के अंदर टीका लगाया जाता ना,
और गीत गाए, और गीत गाए तो नर ने रतन दिए। तो हमें क्या समझना है कि मीरा और रुक्मणी दोनों ने मिलकर चार भुजाओं से, दोनों की कितनी भुजाएं हो गई, चार भुजाओं से नर के सिर में टीका लगाया और गीत गाए तो नर ने खुश होकर क्या दिया, रतन दिया। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कोई आपको माथे में टीका लगाता है तो बदले में हम उसे कुछ पैसे देते हैं, तो वैसे ही नर ने क्या दिया, रतन दिया। तो मीरा से क्या रखना है, मीरा पदावली। रुक्मणी से क्या रखना है, रुक्मणी मंगल। और चार भुजा से क्या रखना है, चार भुजा मंदिर, जो कि कहां पर स्थित था, मेड़ता में स्थित था। नर से क्या याद रखना है, नरसिरो मायरो। और सिर से याद क्या रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहां पर स्थित है, आमेर में स्थित है। और टीका से क्या याद रखना है, टीकारा गोविंद, जिसकी रचना किसने की है, मीराबाई ने की है। उसके बाद है गीत, गीत से क्या याद रखना है, गीत गोविंद, जिसकी रचना किसने की है, मीराबाई ने की है। और नर ने रतन, तो इससे याद रखना कि नरसिरो मायरो की रचना किसने की, किसके द्वारा की गई थी, रत्ना बाई की सहायता से की गई थी। नर ने रतन से क्या याद रखना है कि नरसी बाईरो मायरो की रचना किसके द्वारा की गई, रत्ना खाती के द्वारा की गई। तो इसमें क्या याद रखना है, मीरा से मीरा पदावली, रुक्मणी से रुक्मणी मंगल, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, मीराबाई के द्वारा की गई थी। चार भुजाओं से चार भुजा मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, मेड़ता में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राव दूदा के द्वारा, जो कि मीराबाई के दादा थे। नर से नरसी मेहतारी हुंडी। और सिर से क्या याद रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, आमेर में स्थित है। टीका से टीकारा गोविंद, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई, मीराबाई के द्वारा की गई। गीत से गीत गोविंद, इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई, मीराबाई के द्वारा की गई। और लास्ट में है नर ने रतन, नर से नरसिजीरो मायरो और रतन से रत्ना खाती की सहायता से इसकी रचना करवाई गई। तो इस एक ही ट्रिक के अंदर सारे मंदिर और सारे ग्रंथ हैं जो कि मीराबाई से संबंधित हैं। तो राजस्थान जीके का छोटा सा टॉपिक राजस्थान की महिला संत यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब महिलाएं संतों से जुड़ी हुई प्रमुख बातें याद रखना जो कि मैंने इस टॉपिक के अंदर बताई है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।